गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको कराते हैं। उसका मतलब यही रहता है कि हमारा एक एक लाइन क्लियर हो जाए। समझ पा रहे हो? तो आज का भी जो हमारा MCQ है वो पार्ट 1 का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन में हमारे 3-4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। कोई भी किसी को समस्या होती है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे या बाद में उसको डिस्कशन कर देंगे। ओके, तो देखिए जैसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ऊन है, यानी ऊन क्या है? तो क्या है? प्रोटीन फाइबर है, एनिमल फाइबर है, कि प्राकृतिक फाइबर है, कि स्टेपल फाइबर है, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? कौन सा आपको लग रहा है? तो आप जानते ही हो कि हमारा जो ऊन है एक प्रोटीन फाइबर है, एक एनिमल फाइबर है, एक स्टेपल फाइबर है, एक नेचुरल फाइबर है। तो क्या हमारा ऑप्शन सही है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें 4-4 ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है आपसे कि यह कौन सा फाइबर है। समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण का कला कहाँ प्रारंभ हुआ था? पूछ रहा है कि सबसे पहले ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, कि मेसोपोटामिया में हुआ था, कि कश्मीर में हुआ था, कि ए और बी दोनों? कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है, हम बताए भी हैं कि सबसे पहले ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। वहीं सबसे उच्च कैटेगरी का ऊन बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ देखिए ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मिस प्रिंट हो गया है, वहाँ हमें यहाँ पर उसको हम सुधार कर आपको करा दे रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं। ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान कहाँ है? पूछ रहा है जन्म स्थान, यानी कहाँ से इसका उद्भव हुआ था। समझ रहे हो ना? तो कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था, कि मेसोपोटामिया से हुआ था, कि कश्मीर से हुआ था, कि बंगाल से हुआ था? कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले ऊनी वस्त्र का जो निर्माण हुआ था उसका जन्म स्थान माना जाता है, किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो जाति के ऊन का सबसे पहले निर्माण किया गया था। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिख दीजिए मेसोपोटामिया के गडेरिये ने, मेसोपोटामिया के गडेरिये ने, कि स्पेन के गडेरिये ने, कि इंग्लैंड के गडेरिये ने? कहाँ के गडेरिये ने किए थे इसका निर्माण? बताइए। ये भी आपको पहले ही लेक्चर में बताए हैं कि कहाँ के गडेरिये ने मेरिनो जाति के ऊल को जहाँ पे बनाया गया था, जो सबसे उच्च कैटेगरी का ऊल है, कहाँ का गडेरिया ने पाला था? तो मेसोपोटामिया के गडेरिये ने ही मेरिनो जाति के भेड़ को सबसे पहले पाला था और वहीं से मेरिनो ऊल हमें प्राप्त हुआ। समझ रहे हो ना? तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले, यहां भी देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भारत में सबसे पहले ऊन का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक ना? भारत की जब बात करेगा तो कहाँ हुआ था? राजस्थान में, पंजाब में, कि कश्मीर में, कि किसी में नहीं? कौन सा है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना कि भारत की बात पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? कश्मीर में किया गया था। क्लियर है आंसर? याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अपनी सुंदरता, देखिए पूछ रहा है कि अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता और कोमलता और एवं आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कौन क्या प्रसिद्ध है? कश्मीरी कपड़ा, कश्मीरी कपड़ा की पश्मीना शाल की ऊनी वस्त्र, या ऊनी वस्त्र के जगह मान लो टोपी कर लो, जो भी ऊनी वस्त्र में तो सब आ जाते हैं। तो कौन सा है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, ये श्रेष्ठ भी है, उत्तम भी है, सॉफ्ट भी है, इसकी डिजाइन भी कैसी है? बिल्कुल अट्रैक्टिव है। तो कौन सा है हमारा? पश्मीना शाल। दूर दूर तक ये पूरे विश्व में सबसे फेमस शाल है पश्मीना शाल। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट है आपका, प्राचीन मानव ने, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि प्राचीन मानव यानी आदि मानव की बात की जा रही है यहाँ पे। प्राचीन मानव ने ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया था। किस प्रकार किया था? कैसे किया था? वही पूछ रहा है। इंटरलॉकिंग द्वारा कि फेल्टिंग द्वारा कि ए बी दोनों की केवल एक? समझ रहे हो ना? फेल्टिंग का मतलब होता है जब हम तंतुओं को, ठीक ना, तंतुओं को क्या करते हैं? आपस में चिपका कर एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। या तो उसको फेल्डिंग करना कहते हैं या तो उसको नमदा बनाना कहते हैं। इंटरलॉकिंग की अगर बात हम करें तो यहाँ पे क्या हुआ जाता है? वस्त्र को वस्त्र में फंसाया जाता है, तंतु को तंतु में फंसाकर और उसको बनाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ों का उन्होंने बताया था। दोनों ही चीज़ों को जो प्राचीन मानव थे प्रयोग किए थे। पहले तो इंटरलॉकिंग भी किए और फेल्टिंग भी किए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरिनो है। बताए थे ना किस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि यह किस जाति का है, किस प्रजाति का है। तो पूछ रहा है कि मेरिनो क्या है आपका? बकरी है कि भेड़ है कि ऊंट है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या है मेरिनो? मेरिनो क्या है? बकरी नहीं है, ऊंट भी नहीं है, ये क्या है? एक भेड़ है। मेरिनो जाति की भेड़ को ही पाला था गडेरिए ने। तो ये हमारा मेरिनो क्या हो गया? वहीं से आंसर निकल गया आपका कि यह क्या है? यह एक भेड़ है। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, पश्मीना शाल प्राप्त होती है। जो पश्मीना शाल की बात अभी किए हो, जो बहुत ही खूबसूरत थी, वह कहाँ से मिलती है हमें? कश्मीरी बकरी से मिलती है कि मेरिनो भेड़ से मिलती है कि बेक्यूना से मिलती है कि लामा से बनती है? कहाँ से बनती है वो? समझ पा रहे हो? तो पश्मीना की अगर हम बात करें तो कहाँ पे बनाया जाता है? कश्मीर में। तो कश्मीरी बकरी से बनाया जाता है। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रसिद्ध गर्म कपड़ा है, ठीक ना? विश्व का सबसे प्रसिद्ध गर्म कपड़ा कौन सा है? मिंक कोट है कि पश्मीना शाल है कि ए और बी दोनों है कि केवल ए है? ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रसिद्ध की बात कर रहा है। वह गर्म कपड़ा कौन है? ठीक ना? कपड़ा यहाँ कहे या मान लो हम कोट कह दिए। कोट क्या है? एक गर्म कपड़ा ही तो है। तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध कोट या गर्म कपड़ा कौन है? बताए थे आपको कल कि मिंक कोट को कहते हैं। ठीक ना? एनी डाउट? नो डाउट? नेक्स्ट है आपका, मिंक कोट का निर्माण होता है। जो अभी आपने देखा कि सबसे विश्व की प्रसिद्ध जो कोट मिंक कोट थी, उसका निर्माण कहाँ से होता है? किसके द्वारा होता है? लामा के रेशे से होता है कि बिक्यूना के रेशे से होता है कि मेरिनो के रेशे से होता है कि सभी से होता है? समझ रहे हो ना? तो किससे होता है? लामा से नहीं, मेरिनो से भी नहीं। किससे होता है? बिक्यूना से। बिक्यूना से के रेशे से मिंक कोट का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ऊन प्राप्त का प्रमुख साधन है। अगर बात हम करें ऊन के प्राप्त करने के साधनों के, तो बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रमुख रूप से
प्रमुख साधन की बात पूछ रहा है। प्रमुखता की बात जब की जाती है तो क्या हम लगाते हैं, ऊंट से कि बकरी से कि भेड़ से, तो सभी से। यानी आप देख रहे हो ना, जो 3 ऑप्शन है यहाँ तीनों से रेशा मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर प्रमुखता की बात कर रहा है यहाँ, तो किससे प्रमुख रूप से प्राप्त होता है, भेड़ से। क्लियर है क्वेश्चन, भेड़ से हम लग करेंगे। नेक्स्ट है, अगर यही पूछ दे कि ऊन प्राप्ति का साधन है तो हम सभी से कर देंगे। आई बात समझ में। मान लो यहीं पे हम एक क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे कि ऊन प्राप्ति का, प्रमुख को हटा देते हैं, ये प्रमुख को हटा दो, साधन है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन की श्रेणी को प्रभावित करता है, ऊन की श्रेणी को प्रभावित करता है। अगर बात करें, हम ग्रेडिंग की बात करें, सॉर्टिंग की बात करें, श्रेणीकरण की बात करें कि हम उसको अलग अलग श्रेणीकरण करते हैं ऊन की, तो वह चीज किस पर डिपेंड करती है, क्या उसको प्रभाव डाल रहा है। क्वेश्चन पूछने का सेंस यह है। तो जलवायु प्रभावित कर रही है कि भेड़ का खान पान और पालन पोषण, कि ए और बी दोनों की, केवल ए। क्या समझ में आ रहा है कि ऊन की जो श्रेणियां होती हैं कि उत्तम है कि फर्स्ट क्लास की है कि सेकंड क्लास की है कि थर्ड क्लास की है, तो कौन प्रभावित करता है, पहले तो जलवायु प्रभावित करता है, जैसे देश में रहती वैसा उसका रेशा मिलता है। लेकिन दूसरा जो है, भेड़ का जो खान पान रहता है, जो पालन पोषण रहता है, वो भी प्रभावित करता है। जैसा आप इसको देखोगे, जैसा केयर करोगे, वैसे ही वो स्वस्थ बनेगी और वैसे ही उसका रेशा मिलेगा। समझ पा रहे हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट हेयर फाइबर की प्राप्ति होती है। पूछ रहा है कि अगर विशिष्ट हेयर बाल फाइबर की बात कर रहा है, ठीक ना। विशिष्ट हेयर फाइबर की प्राप्ति कहाँ से होती है, विशिष्ट जाति के पशुओं से कि बिक्यूना से कि ए और बी दोनों से कि केवल ए से। समझ पा रहे हो क्या पूछ रहा है कि विशिष्ट हेयर मतलब एक विशेष कैटेगरी का रेशा कहाँ से मिल रहा है आपको। तो पहले तो अगर विशिष्ट हेयर मिलेगा आपको तो विशिष्ट जाति का पशु रहेगा तभी तो मिलेगा। और बिक्यूना भी क्या है, एक विशिष्ट जाति का, दुर्लभ प्रजाति का एक ऊंट है। समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहेर है, मोहेर किसे कहते हैं या मोहेर है, यानी क्या है ये मोहेर, कश्मीरी बकरी का बाल है कि अंगोरा बकरी का बाल है कि बिक्यूना का रेशा है कि लामा का रेशा है। यानी पूछ रहा है कि किसके रेशे को हम मोहेर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो किसके रेशे को जानते हो, कश्मीरी बकरी के हेयर को जानते हो कि अंगोरा बकरी के रेशे को जानते हो, क्या कहते हैं कि बिक्यूना को कहते हैं कि लामा को, तो किसको कहते हैं, अंगोरा बकरी के बाल को हम मोहेर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट है आपका, लामा है, लामा को पूछ रहा है कि लामा क्या है, ऊंट है कि भेड़ है कि बकरी है कि खरगोश है। क्या है लामा, तो लामा क्या है, ठीक ना, भेड़ नहीं है, ना तो बकरी है, ना ही खरगोश है। लामा क्या है, एक ऊंट जाति का है, ये उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अंगोरा है, अंगोरा क्या है, क्या है, बकरी व खरगोश है कि भेड़ व बकरी है कि हिरन एवं लोमड़ी है कि कोई नहीं है, बताइए क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका भेड़ बकरी भी नहीं है, हिरन लोमड़ी भी नहीं है, बकरी को अंगोरा बकरी भी होती है और अंगोरा खरगोश भी होता है, ठीक ना। अंगोरा बकरी भी होती है और अंगोरा खरगोश भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बकरी एवं खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाका भी एक ऊंट का ही नस्ल है जो पाया जाता है,
कहाँ पाया जाता है, पेरू में कि कश्मीर में कि ए और बी दोनों में कि केवल ए में? ठीक ना। तो कल ही बताए थे आपको कि यह पेरू देश में पाया जाने वाला ऊंट है। कहाँ का निवासी है? पेरू का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यह कहाँ का निवासी है अल्पाका, तो हम क्या बताएंगे? पेरू का। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है कि बैक्ट्रीनियन ऊंट किसे कहते हैं? बिक्यूना को कहते हैं कि दो कुंभ वाले ऊंट को कहते हैं कि अल्पाका को कहते हैं कि कोई नहीं? समझ रहे हो ना, ये आपका क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, आप देखिएगा। तो क्या है, जो दो खुम्भ वाले ऊंट रहते हैं, जिसके वो जो ऊंट रहता है ना, जो ऐसे ऐसे दो बना रहता है, ऐसे ऐसे देखते हो ना, कल बताए थे ना कि जो दो बना है उसके पीठ पर, तो उसी को दो खुम्भ कहते हैं। और उसी ऊंट को किस नाम से जानते हैं? बैक्ट्रीनियन नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि उच्च श्रेणी का जो ऊन होता है वह जानवरों के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक ना, कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों के गर्दन व पेट के हिस्से से, ठीक, जानवरों के पीठ व पैर से, टांग व सिर से, सभी से। तो कहाँ से मिलता है अच्छे कैटेगरी का ऊन? बताए थे आपको ना, फिगर भी दिखा के आपको समझाए थे। ठीक ना, क्या बताए थे कि जानवरों के गर्दन व पेट के हिस्से से जो बाल होता है वह सॉफ्ट होता है, इसीलिए वह उच्च कैटेगरी का होता है। उससे कपड़े भी जो बनते हैं उच्च कैटेगरी के कपड़े बनते हैं। लेकिन जो पीठ व पैर के बाल होते हैं वह रुक्ष एवं कड़े हो जाते हैं, इसलिए उससे भद्दे और कड़े वस्त्र बनते हैं। ठीक ना, निम्न कोटि के वस्त्र बनते हैं। क्लियर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग पहले ना हुआ हो। पूछ रहा है कि जिनका प्रयोग, वह रेशा, मान लीजिए वह ऊन, यहाँ पे कर लो वह ऊन, जिनका प्रयोग पहले ना हुआ हो, किसका है? होगेट है कि लम्स है कि वर्जिन है कि ए और बी दोनों है? कौन सा है? पूछ रहा है कि जिसका प्रयोग पहले नहीं हुआ हो, वह कौन सा इसमें ऊल है जिसका प्रयोग आप पहले नहीं किए हो, पहली बार कर रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि पहली बार कर रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, मेमने का भी नहीं, होगेट ऊल भी नहीं है, हमारा क्या है? वर्जिन ऊल है। इसे कुंवारी ऊल भी कहा जाता है, कुंवारी ऊन भी कहा जाता है। ठीक ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्ड या खींचा हुआ ऊन है। पूछ रहा है कि पुल्ड किया हुआ या खींचा हुआ ऊन किसे कहते हैं? मृत ऊन को कहते हैं कि वेदर ऊन को कहते हैं कि कोट ऊन को कहते हैं कि भेड़ों को मारने के बाद प्राप्त ऊन को कहते हैं? ठीक ना, समझ पा रहे हो? ऊन, हमारा जो ऊल भी होता है कई टाइप्स का होता है ना, जहां जहां से जैसे जैसे लिया जाता है। तो मृत ऊन का कहीं जिक्र नहीं है कि कैसे मर रही है। ठीक ना, वेदर ऊन का भी नहीं है, कोटी का भी नहीं, खींचा उसी का जाता है, पुल्ड उसी का किया जाता है। जो भेड़े मर जाती हैं, जो खाने के लिए मार दिया जाता है, और उसका क्या किया जाता है? उसका खाल जो होता है बाल से खींच लिया जाता है, उसी को हम पुल्ड ऊन कहते हैं। ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भेड़ों के शरीर पर से जब दोबारा बाल निकाला जाता है, ठीक ना, या रेशा उतारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वीदर कहते हैं कि होगेट कहते हैं कि मेमने का ऊन कहते हैं कि कोटी ऊन कहते हैं? ठीक ना, तो आपका क्या है आंसर? मेमना भी नहीं, कोटी भी नहीं, होगेट भी नहीं, हमारा क्या राइट आंसर है? वीदर ऊल होता है। ठीक ना, नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी का ऊल है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी की ऊल की बात कर रहा है कि कौन सा ऊल है?
मेरिनो ऊल है कि कश्मीरी ऊल है कि ए और बी दोनों है कि केवल ए है? ठीक ना? कौन सा है? तो हमारा प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है मेरिनो ऊल होता है। ठीक ना? इसी को फर्स्ट ग्रेड का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट तो हमारा आंसर देखिए यहाँ केवल ए, तो हम ये आंसर तो सही है लेकिन हमारे लगाएंगे कि इसको केवल ए को करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी वस्त्रों के प्रकार है। ऊनी वस्त्र का प्रकार पूछ रहा है कि ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। वॉस्टेड है, ठीक ना? ऊनी वस्त्र, वॉस्टेड वस्त्र, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्र का प्रकार कौन सा है? जानते ही हो कि इसको कितने भाग में बांट दिया गया है? 2 भाग में, ठीक ना? 2 भाग में कौन कौन सा? एक ऊनी होता है, एक वॉस्टेड होता है। कौन सा इसमें अच्छा होता है? ये बेहतर होता है। ये लंबे रेशे से तैयार किया जाता है। ऊनी वस्त्र छोटे छोटे रेशे को काट कर तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम मूल्यवान छोटे छोटे रेशे से तैयार किया गया वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊनी वस्त्र कहलाता है कि वॉस्टेड वस्त्र कहलाता है कि पश्मीना शाल कहलाता है कि कोई नहीं? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कम मूल्यवान, यानी उसकी कीमत भी कम है। और वह कैसा है? छोटे छोटे रेशे से काट कर तैयार करके धागा और उससे बुनाई करके वस्त्र तैयार किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ऊनी वस्त्र कहा जाता है। ये तो लंबे वस्त्र से बनते हैं, लंबे लंबे रेशे से बनते हैं, ठीक ना? ये निम्न कैटेगरी के होते हैं, कम कीमती होते हैं, कम एट्रैक्टिव होते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत एवं उत्तम कोटि के रेशों से बना वस्त्र है। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे वही उसी का ठीक उल्टा हो गया है। यह मजबूत भी है, उत्तम कोटि का रेशा है और उससे जो बना वस्त्र है यह वही बहुत अट्रैक्टिव ही दिखेगा, इसकी कीमत भी बढ़ गई है। तो कौन हो जाएगा? उलेन वस्त्र तो कम कीमती था, ठीक ना? और कम मूल्यवान भी था और कम अट्रैक्टिव भी था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। वॉस्टेड वस्त्र बहुत मजबूत भी होता है, उत्तम कैटेगरी का होता है, समझ रहे हो, बहुत कीमती भी होता है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका कार्बोनाइजिंग है। पूछ रहा है कि जो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया होती है वह क्या है, ठीक ना? क्या किया जाता है उसमें? सभी प्रकार की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कार्बोनाइजिंग में क्या किया जाता है? पूछ रहा है कि क्या है? तो सभी प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि सल्फ्यूरिक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। ए और बी दोनों, केवल ए। तो आप जानते ही हो कि कार्बोनाइजिंग जो प्रक्रिया होती है यह सभी प्रकार की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया की कैसे जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊनी रेशों को सुखाया नहीं जाता है बल्कि इसमें 12 से 16% आर्द्रता शेष रखी जाती है, केवल 10% रखी जाती है, 20% रखी जाती है कि 25%, 12% से 25% रखी जाती है। इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? परसेंटेज की बात पूछ रहा है कि ऊनी वस्त्रों को जानते ही हो कि पूरी तरह से सुखाया नहीं जाता है, उसमें शेष कुछ नमी को छोड़ दिया जाता है। वह नमी कितने %
छोड़ी जाती है, वही क्वेश्चन बना है वहीं से आपका, ठीक ना। तो इसको याद ही करोगे आप। तो कितना छोड़ दिया जाता है, कल के लेक्चर में आपको हम बताए हैं कि 12 से 16% आर्द्रता शेष उसमें रखी जाती है, ऊनी वस्त्र को पूरी तरह से सुखाया नहीं जाता है। प्रोसेसिंग में ही आपको हम समझा दिए हैं। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है ऊन के संगठन में, ध्यान दीजिएगा, ऊन के संगठन में कार्बन है, ठीक ना, कार्बन है, ठीक। ये 59 है, ठीक ना, 59%, 49%, ए और बी दोनों, केवल बी। आंसर क्या हो जाएगा? कल ही आपको कंपोजिशन में बताए थे कि जब तक इसके परसेंटेज को याद नहीं रखोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कितना बताए थे कार्बन की मात्रा? ये क्या 59% है कि 49% है कि ए और बी दोनों है कि केवल बी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49%। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट है आपका ऊनी रेशों को अनुप्रस्थ काट से देखने पर वह बाह्य परत है। जब पूछ रहा है कि जब हम माइक्रोस्कोप से ऊन को देखते हैं तो वह अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखता है, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। तो बताइए कैसा दिखता है? उसकी बाह्य परत की बात कर रहा है कि बाह्य परत क्या है, इसमें से कौन सी है? क्यूटिकल है कि एपिडर्मिस है कि ए और बी दोनों है कि केवल ए है? ठीक ना, बाह्य परत है, बाह्य परत की बात कर रहा है। आपको बताए थे ना, ऐसे बना के आपको फिगर दिखाए थे ना कि ये 3 लेयर में हो रहा है। एक तो बाह्य है, ठीक, और एक आपका इंटरनल है और ये आपका मध्य है। समझ रहे हो ना? तो वही पूछ रहा है कि कौन सी परत, बाह्य परत को क्या हम कहते हैं? क्या कहते हो? क्यूटिकल कहते हो कि एपिडर्मिस कहते हो कि ए और बी दोनों कि केवल ए? तो क्या कहते हो? हम कल बताए भी थे कि इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल भी कहते हैं और एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, सी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पिगमेंट मेलानिन। ध्यान रखिएगा, बोले भी थे कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है कि पिगमेंट मेलानिन विद्यमान रहता है। पूछ रहा है कि जो अभी तीनों परत की बात आप किए हो तो किस परत में पिगमेंट रहता है और मेलानिन रहता है? समझ रहे हो ना? तो किस परत में रहता है, कहाँ से हमारा जो उनका कलर होता है कि ये ग्रे है कि वाइट है कि ब्लैक है, कहाँ से होता है? क्यूटिकल में है कि कार्टेक्स में है कि मध्य परत में है कि बी एवं सी दोनों है? बताओ। एकदम क्लियर बताए थे कल आपको, ये भी बताए थे कि आप एक एक चीज इसको याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? अभी बताए हैं, ये बताओ, अभी बताए हैं ना कि ये हमारा क्या है, ये बीच का जो हमारा क्या है, सबसे अंतः परत हो गया, ठीक ना, अंतः परत हो गया। और हमारा जो ये बाह्य परत हो गया, इसको कई नामों से जानते हैं, बताए हैं ना। और कहाँ से मेलानिन कहाँ से बन रहा है, आपको पिगमेंट कहाँ से मिल रहा है, इसी की तो बात कर रहा है। तो कार्टेक्स कहो या उसको मध्य परत करो, कहो, दोनों हमारा क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों हो जाता है। क्लियर है ना? आंसर क्लियर है कि इसी को हम कार्टेक्स को क्या कहते हैं? मध्य परत भी कहते हैं, जिसमें पिगमेंट रहता है। समझ रहे हो ना? जिसमें हमारा मेलानिन रहता है, जिसकी वजह से उनका कलर बनता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेड्यूला ऊन का। पूछ रहा है कि मेड्यूला ऊन का कौन सा परत है, बताइए। अब देखिए वहीं से क्वेश्चन है, उसी पार्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक ना। मेड्यूला क्या है? ऊन का अंतः परत है कि मध्य परत है कि बाह्य परत है कि कोई नहीं? तो कौन सा है, कौन सा है? अंतः परत क्या हो गई? ये जो बीच का भाग है, ठीक ना, ये क्या है? अंतः परत है। और यही ना मेड्यूला है,
मेड्यूला तो यही है ना, यही ना, जितना आपका ये ज़्यादा रहता है उतना ऊन मोटा रहता है, और जितना कम रहता है उतना ही ऊन की स्टडी उत्तम कैटेगरी की होती है। सबसे उच्च कैटेगरी का अगर ऊन हम देखें तो उसमें मेड्यूला न के बराबर है या नहीं है, ये समझ लो। समझ रहे हो ना? तो किसको कहेंगे हम, किसको कह दोगे? अंतः परत को। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊन का लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती और कोमलता प्रभावित होती है, प्रभावित करता है कहाँ से? ठीक वही क्वेश्चन है आपका, मेलानिन जहाँ से था वहीं से ये भी क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? जहाँ से मेलानिन था वहीं से ये भी है, तो कहाँ है? बी और सी दोनों वही चीज़ है। यहाँ जहाँ से आपका मेलानिन बना था वहाँ से ये भी, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा था? कॉर्टेक्स था। और कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं? मध्य परत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊनी रेशों को सुरक्षित रखता है। अगर ऊनी रेशों की सुरक्षा की हम बात करें तो कौन उसको सुरक्षित रखता है? क्यूटिकल रखता है कि कॉर्टेक्स रखता है कि एपिडर्मिस रखता है कि ए व सी दोनों रखता है? अब समझ ही गए हो कि बाह्य परत क्या है? सुरक्षा प्रदान करेगी। जो सबसे ऊपर रहेगा वही तो सुरक्षित रखेगा अंदर की चीज़ों को, तो क्यूटिकल रखेगा। और क्यूटिकल को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।